अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और आप उसको सेल करते हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स लगता है, उसको कहेंगे कैपिटल गेन टैक्स। अब वो दो तरीके का होता है, एक तो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन क्या है? जैसे कि मान लेते हैं कि आपने कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की खरीदी और आपने उसको 1,60,00,000 का सेल कर दिया, तो जो ये 60 लाख रुपए का आपको फ़ायदा हुआ वो हुआ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब फ़ायदा जो आपको हुआ उसको कैपिटल गेन कहेंगे। अब लॉन्ग टर्म जब लगता है कि जैसे कि आपने जब खरीदी तो 24 महीने हो गए हैं या उससे ज़्यादा हो गए हैं तो लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लेकिन 24 महीने से अगर कम हुए हैं तो लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब लॉन्ग टर्म में भी आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एक होता है कि 12.5% टैक्स जमा कर दो और उसमें इंडेक्सेशन वैल्यू आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, और या फिर एक होता है कि 20% दे दो और उसमें फिर इंडेक्सेशन वैल्यू। अब ये इंडेक्सेशन वैल्यू क्या होती है? मान लीजिए कि कोई आपने घर या ज़मीन आपने खरीदी थी 1985 में और आज हो रहा है 2026, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। उसके हिसाब से मान लीजिए कि उस वक्त आपने 1 लाख रुपए की खरीदी थी 1985 में, तो उसकी 2026 में कितनी कीमत हो जाएगी बढ़ करके वो 1 लाख रुपया अगर आपने का वो कितना आज की तारीख में हो जाता है, तो उसके हिसाब से फिर उसमें 20% का कैपिटल गेन टैक्स लगता है। या फिर आप उसमें इंडेक्सेशन का अगर फ़ायदा नहीं लेना चाहते हैं तो सीधा मान लीजिए 1 लाख की चीज़ खरीदी और आपने उसको 10 में बेच दी, तो जो 9 लाख रुपए है उसके ऊपर आप सीधा 12.5% का टैक्स दे दीजिए। अब मैं बहुत बार ऐसा सोचता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म से क्या फ़ायदा सरकार को मिलता है। मतलब मैं अपनी सोच बता रहा हूँ आपको। देखिए, कोई भी ज़मीन अगर कोई ख़रीदता है तो वो सोचेगा कि अगर मैं इसको 2 साल तक रख लूँगा तो मेरे को टैक्स कम पड़ेगा, तो कुल मिलाकर के सेल परचेज फिर कम हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि किसी ने अपना प्लॉट ख़रीदा और फिर उसको अगर वो बेच देता है 2 साल से पहले ही, और उसको इसी तरीके से ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अगर ख़त्म कर दिया जाए तो देखिए सेल परचेज बढ़ेगी। सेल परचेज बढ़ेगी तो गवर्नमेंट को तो स्टैम्प ड्यूटी मिलेगी, और उस तरीके से एक सेल परचेज बढ़ने से सभी को, जैसे सरकार को स्टैम्प ड्यूटी का फ़ायदा होगा और जो सेलर है उसको एक, मान लीजिए किसी ने कोई घर खरीद लिया और वो बेचना चाहता है, वो सोचेगा नहीं नहीं मैं 2 साल रोक लेता हूँ इसको, नहीं तो मुझे टैक्स पड़ेगा। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है मैं पर्सनली कभी नहीं समझ पाया